हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं यथारूप हमारे गीता मैराथन गीता वितरण समारोह चल रहा है। इसी दिसंबर के महीने में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को 45 मिनट में दिया था गीता का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। उसी गीता के ज्ञान को लेकर के अर्जुन अपनी परेशानियों से मुक्त हुए। आप भी अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, शंकराचार्य बहुत बड़े भगवान शिव के अवतार हुए जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर ज्ञान का वितरण किया। वह शंकराचार्य शिवजी के अवतार स्वयं शिवजी क्या बात बोल रहे हैं। भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कणिक पीता सकृत पीयस मुरारी समर्चा तस्य यमः किम कुरते चर्चाम। क्या अर्थ है इसका? शंकराचार्य जी का लिखा हुआ वाक्य है। शंकराचार्य जी ने कहा, भगवत गीता किंचित अधीता, जिसने श्रीमद् भगवत गीता को किंचित यानी कि रंच मात्र भी अध्ययन किया हो। पूरा नहीं पढ़ पाता आदमी, कहते 700 श्लोक हैं, टाइम कम है। ओके, नो प्रॉब्लम। रीड भगवत गीता चैप्टर 2, दूसरा अध्याय पढ़ लो जिसमें आत्मा का ज्ञान है। रीड चैप्टर नंबर 9 जिसमें भक्ति का ज्ञान है। रीड चैप्टर नंबर 17 जिसमें तपस्याओं का ज्ञान है। रीड चैप्टर नंबर 6 जिसमें मेडिटेशन सिखाया गया है। रीड चैप्टर नंबर 18 क्रक्स ऑफ द कंप्लीट भगवद गीता। तो इस तरह से कोई भी चैप्टर पढ़ ले, हर चैप्टर अपने आप में प्रमुख है, उत्तम है। तो इस तरह से हम भगवत गीता को पूरा भी नहीं पढ़ सके तो कम से कम 18वां अध्याय, 9वां अध्याय या दूसरा अध्याय तो पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने से आप समझेंगे भगवत गीता किंचित अधीता, किंचित मात्र भी अगर गीता पढ़ी है, गंगा जल लव कणिक पीता। जैसे गंगा जल कणक अपीता, यानी कि कभी आप गंगा जल जाएं तो गंगा की लोग बोतलें भरते हैं, पूरी पूरी बोतल भरते हैं, गंगा जी के ले आते हैं अपने घर में। तो आप पूरी बोतल से पूजा नहीं करते हैं, क्या करते हैं? कणक मात्र यानी एक बूंद निकाल के अपने पात्र में डाल लो। जिस पात्र में डालोगे वो पूरे पात्र का नॉर्मल पानी जो है नलके से आया हुआ वह गंगा जल बन जाएगा। आप घर में गंगा जल स्नान कर सकते हैं, पूजन आयोजन कर सकते हैं, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, आरती पूजा कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। गंगा जल के नॉर्मल पात्र में गंगा जल की 2 बूंद, 1 बूंद, 3 बूंद डाल दो। इस तरह से बताते हैं गंगा जल लव कणिका पीता। अगर लव मात्र भी, छोटा सा तिनका भी, 1 बूंद भी अगर गंगा जल की ली जाए तो वो गंगा जल की कृपा करती है। गंगा जल की 1 बूंद भी है। तथा सकृत अपि यस्य मुरारी समर्चा, जिस व्यक्ति ने सकृत रूप से, संपूर्ण रूप से मुरारी यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा की हो, ये 3 काम, किंचित मात्र गीता पढ़ी हो, जिसने गंगा जल की 1 बूंद भी पी हो, और जिस व्यक्ति ने नियमित रूप से, ये नियमित है, नियमित गीता पढ़ी हो, नियमित गंगा जल का पान किया हो, नियमित रूप से सकृत मुरारी समर्च, समर्च यानी होता है आरती पूजा उपासना कृष्ण की, किसी और देवता की बात नहीं हो रही। जिसने कृष्ण की मुरारी, मुर आरी यानी मुर के दुश्मन, मुर नामक राक्षस को वध किया भगवान ने। जो मुर था उसको भगवान ने वध किया, तभी तो एकादशी देवी उत्पन्न हुई एकादशी की तिथि में, और भगवान का नाम पड़ा मुरारी। तो ये जो मुरारी भगवान है, इनकी पूजा करनी है। अगर कोई व्यक्ति सकृत रूप से पूर्ण शरणागति के साथ मुरारी की नित्य पूजा करे, किंचित मात्र गीता पढ़े, 1 बूंद गंगा जल का पान करे आचमन में, और या फिर तीसरा काम क्या करे, सकृत रूप से मुरारी भगवान कृष्ण का भजन करे, उपासना करे, आरती करे, तो क्या फल मिलेगा? तस्य यम किम, या यम यानी यमराज, तस्य उस व्यक्ति को यमराज किम कुरुते चर्चाम, चर्चा नहीं करते। यमदूत कहते इस आदमी ने तो बड़े पाप किए थे, इसको लाना है नरक में। बोले नहीं नहीं, चर्चा मत करो उसकी, भगवान विष्णु आ जाएंगे, उनके विष्णु दूत आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये भगवान का भक्त है, इसने गीता पढ़ी है, गंगा जल पिया है, इसने भगवान कृष्ण का भजन किया है, चैंटिंग करी, जप किया है, भगवान की आरती उपासना करी है, मंदिर गया है, इसने मंदिर निर्माण किया है,
इसने कृष्ण को शरणागति करी, इसलिए यमराज उस व्यक्ति की चर्चा तक ही नहीं करते। भक्त लोग कहते हैं ना कि हम यम यातनाओं से बचना चाहते। हर व्यक्ति सोचता है भले योनि कुछ भी मिल जाए, नरक ना जाना पड़े, दंड ना मिले। आदमी कहता है नौकरी कैसी भी हो लेकिन बेटा जेल मत जाना, गलत काम मत करना। नरक जाना जेल के समान है, बहुत पीड़ा होती है, यमदूतों के द्वारा कष्ट यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तो यातनाएं और कष्ट न सहते हुए अगर आप मुक्ति भाव से जीवन जीना चाहते हैं तो ये 3 काम करिए। ये महीना चल रहा है गीता वितरण का, किंचित मात्र भी गीता पढ़ ली तो यम दर्श ना दिखाए, यमराज का दर्शन नहीं होगा अपने अंत काल में। तो खुद पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। इट्स अ स्पेशल बुक फॉर चिल्ड्रन। बच्चे जब इसे पढ़ते हैं उनकी शार्प मेमोरी हो जाती है, उनकी इंटेलिजेंस बहुत शार्पन होती है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गीता पढ़ करके अपनी स्कूल की पढ़ाई में बहुत सुंदर काम किया, उनकी इंटेलिजेंस शार्पन होती है। पर पढ़ना पड़ेगा। तो रोज भगवान कृष्ण का जाप कराएं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। खुद करें, गीता पढ़ें, गंगा जल का पान करें। तो क्या होगा, यमराज न तो आपके परिवार को ना आपको दिखेगा, यम दर्श ना दिखाए। आपकी मृत्यु उपरांत आपको विष्णु भगवान के दूत लेने के लिए आएंगे और आप वैकुंठ, जहां कुंठा रहित जगत है, एंजाइटी फ्री लाइफ मिल जाएगी। अन्यथा इसी संसार में शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम। यह संसारो कलो दुस्तारो कृपया पारो पाही मुरारो। मुरारी भगवान को शंकराचार्य कहते हैं अगर तुमने गोविंद का भजन नहीं किया तो तुमको पुनः पुनः इस संसार में आना पड़े। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। है मूर्ख व्यक्ति, इतना सब जान के भी क्यों भजन नहीं करता है? वरना पुनरपि जननम, पुनर्जन्म होगा, पुनरपि मरणम, फिर मरना पड़ेगा, पुनरपि जठरी जठरे शयनम। माँ की गर्भ में जठराग्नि होती है जो हमें पाचन कराती है, उसी गर्भ में जठराग्नि जलाएगी। उस जठरी शयनम, उसमें सोना पड़ता है 9 महीना 10 महीना, कितना कष्ट है। अगर नहीं किया, मुरारी भगवान की समर्च पूजा नहीं करी, उन्हीं कृष्ण की गीता, उन्हीं कृष्ण के चरणों से निकलने वाली विष्णुपदी गंगा और उन्हीं कृष्ण का भजन, अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपको यमराज का दर्शन नहीं होगा। सीक्रेट है, बताइए। नीचे दिए गए नंबर पर गीता आप परचेज करिए, दुनिया को दीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जो गीता बांटते हैं, विद्या दान करते हैं, कृष्ण उनसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण।